भारत ने हमेशा अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों से दुनिया को हैरान किया है। चाहे वह चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो, अग्नि मिसाइलों का विकास हो या स्वदेशी हथियारों का निर्माण, हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर हर क्षेत्र में इतिहास रच रहे हैं। अब भारत एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है और वह है क्वांटम कंप्यूटर तकनीक। क्या आप जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को भविष्य का दिमाग कहा जाता है? इसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि यह उन समस्याओं को सेकंडों में हल कर सकता है जिनके समाधान में आज के सुपर कंप्यूटर को कई साल लग जाएंगे। यह तकनीक केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा, चिकित्सा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह तकनीक भारत को कैसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पारंपरिक कंप्यूटर के बारे में सोचें जो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर चलता है। इसका मतलब है कि वह एक समय में केवल एक ही ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। यह क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करता है जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने में पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में लाखों गुना तेज है। उदाहरण के लिए 2020 में चीन ने दावा किया था कि उनका क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन गुना तेज है। अब सोचिए, अगर भारत इस तकनीक में महारत हासिल कर लेता है तो यह हमारी सुरक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्रों में एक क्रांति ला सकता है। भारत इस तकनीक में तेजी से प्रगति कर रहा है। DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और टाटा ग्रुप मिलकर क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। 2021 में भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए 8,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना ने एक क्वांटम कंप्यूटर लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया है। यहाँ क्वांटम तकनीक का उपयोग रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे भारत की सैन्य क्षमताएं और मजबूत होंगी। क्वांटम कंप्यूटर से भारत को क्या फायदे हो सकते हैं? नंबर 1, साइबर सुरक्षा को अजय बनाएगा। आज के कंप्यूटर पासवर्ड क्रैक करने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे चंद सेकंड में कर सकता है। भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में यह बेहद कारगर होगा। नंबर 2, डिफेंस सिस्टम को अचूक बनाएगा। भारत के स्मार्ट ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरण इतने सटीक हो जाएंगे कि दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांपकर उसे नाकाम किया जा सकेगा। नंबर 3, मेडिकल रिसर्च में क्रांति। कैंसर और अन्य जटिल बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं और थेरेपी को विकसित करने में यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दवाओं का असर मिनटों में समझा जा सकेगा। नंबर 4, अंतरिक्ष अनुसंधान में नया युग। नासा जैसे संस्थान पहले ही क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। भारत भी इस तकनीक का उपयोग करके अपने अंतरिक्ष मिशनों को और सटीक और सफल बना सकता है। नंबर 5, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्वांटम कंप्यूटर नई तकनीक को विकसित कर सकता है, जिससे खेती के तरीकों में सुधार होगा। साथ ही यह ऊर्जा प्रबंधन को अधिक कुशल बनाएगा। क्वांटम कंप्यूटर के रोचक तथ्य। क्वांटम कंप्यूटर हर सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकता है, जिससे यह समय के नियमों को चुनौती देता है। नई दवाओं की संरचना और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना अब कुछ मिनटों का काम हो सकता है। यह तकनीक जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर की तुलना में सस्ती है। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल पहले ही अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत भारत अब क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने पर जोर दे रहा है। DRDO और टाटा ग्रुप जैसे अग्रणी संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य न केवल अपनी रक्षा को मजबूत बनाना है बल्कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी ताकत बनना भी है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IITs भी इस तकनीक के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 2023 में भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग अपने उपग्रह मिशनों के लिए कर रहा है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश इस तकनीक में पहले से आगे हैं, लेकिन भारत तेजी से इस दौड़ में शामिल हो रहा है। DRDO और टाटा की साझेदारी भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और सामरिक रूप से मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि DRDO और टाटा का यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तकनीकी महाशक्ति बना सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।